जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जनवादी समाजवादी पार्टी गठबंधन के संभावित प्रत्याशी हसीब खान कई महीनों से उतरौला विधानसभा में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। हसीब खान ने 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का संकल्प लिया। हसीब खान ने उतरौला विधानसभा के लोगों को संबोधित किया। बता दें कि 293 उतरौला विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर के तमाम क्षेत्रों में हसीब खान अपने समर्थकों के साथ दिन रात जनसंपर्क कर रहे हैं। हसीब खान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए, जनवादी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया और जो भी मुझे दायित्व मिला मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। पार्टी जो भी काम पे मुझे लगा रही है वो मैं कर रहा हूँ। उतरौला विधानसभा मुझे भेजने का कारण यह है कि उतरौला विधानसभा सिर्फ हमें उतरौला विधानसभा नहीं जीतना है। उतरौला विधानसभा देवी पाटन मंडल में आता है और देवी पाटन मंडल में 20 सीटें हैं, जिसपे चौहान समाज का वोटर इतना है कि वो जीत और हार की निर्णायक भूमिका में है। उतरौला जब से मुझे माननीय संजय सिंह चौहान जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब से मुझे वहाँ भेजा है, चौहान समाज के लोगों में एक अलग सा जोश और उमंग आ गया है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि उतरौला विधानसभा नहीं, उतरौला विधानसभा में तो भाजपा की जमानत जब्त होगी। देवी पाटन मंडल की सभी 20 सीटें जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है मेरा। देखिए, मेरा जन्म जो है उतरौला तहसील के मुजाना गांव में हुआ है। मैं वहीं पे खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ। सब मेरे घर के लोग हैं, हिंदू हो या मुस्लिम। मुझसे मैं सिर्फ राजनीति के हिसाब से नहीं, मैं राजनीति में नहीं भी था तो भी किसी को कोई समस्या होती थी मैं आते थे मेरे पास, मैं मदद करता था। लेकिन राजनीति में नहीं होने की वजह से मैं फ़ोटो खिंचाना और कवरेज नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं लोगों में मेरे लिए जो सम्मान है, और अभी बीते दिनों दीपावली में मैंने लगभग अपने विधानसभा के हर गरीब के घर में, उसके साथ जो दिवाली नहीं मना सकता, जिसके बच्चे नहीं हैं, 2 हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बूढ़े हैं, उनको मैंने जाके मिठाई खिलाया। कुछ लोगों को तो आंसू आ गए आँख से कि बेटा, आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रतिनिधि है जिसने दीपावली में हमारा मुंह मीठा कराया। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे लोग राजनीति को बिजनेस कर लिए, बिजनेस के हिसाब से आते हैं। मैं सेवा के भाव से वहाँ गया हूँ और वहाँ के लोग, उन्हीं के बीच में मैं खेल कूद के बड़ा हुआ। वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे उतरौला से चुनाव लड़ने का टिकट दिया तो जितने मुस्लिम मुझे वोट देंगे उतना ही हिंदू समाज भी मुझे समर्थन देगा, उतना ही वोट देगा। ओवैसी को हर मुसलमान समझ चुका है कि वो बीजेपी की बी टीम है, और मैं कोई भी चीज़ बोलूँगा तो ऑन रिकॉर्ड बोलूँगा। ओवैसी की बी टीम लोग कहते हैं क्यों है। पहली बात, एक बात आप समझ लीजिए, वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो तेलंगाना और आंध्रा में कभी 100 सीटों पे चुनाव नहीं जीते, वो यूपी में आके 100 सीटों पे लड़ते हैं। समझ लो 100 सीटें अगर जीत भी लेते हैं तो क्या उनकी सरकार बन जाएगी? नहीं बनेगी। सरकार बनाने के लिए 202 सीटें चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि वो सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। फिर किस लिए लड़ रहे हैं? फिर लोग कहेंगे कि सरकार में भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं। तो भागीदारी कैसे होगी? उनके जो हमारे मुस्लिम समाज में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, उनके जो साथ में घूमने वाले बिरयानी खा के दिन भर फेसबुक और ट्विटर पे अखिलेश यादव जी को गालियाँ, बीएसपी को, कांग्रेस को, तो कैसे सहयोग होगा? कैसे सहयोगी बनेंगे? इसका मतलब कि सरकार में भागीदारी के लिए भी नहीं लड़ रहे। तो फिर लड़ किस लिए रहे? मैं आपको बताता हूँ। हमारे देवी पाटन मंडल में 2017 में चुनाव हुआ, हाजी रमजान समाजवादी पार्टी से थे, 406 वोट से हार गए। एमआईएम ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहाँ, उसने 25 वोट ले लिया और बीजेपी वहाँ जीत गई। तो लोग समझ चुके हैं ये किस मुद्दे से यहाँ हैं। इनका काम यही है कि कैसे समाजवादी पार्टी को हराना है, कैसे बीजेपी को जिताना है। मेन मुद्दा बीजेपी को जिताना है ना। ये तो ये सरकार बनाने आए हैं, सरकार बनाने आते तो कम से कम 300 सीटों पे लड़ते। सहयोगी भी किसी के नहीं हो सकते हैं,
इनके फेसबुकिए जो हैं बेचारे हमारे समाज में पढ़े लिखे कम होते हैं, वो टोपी और दाढ़ी देख के उनके पीछे पागल। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि मुसलमान का मसीहा बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है राजनीति में मिले, वो मदरसों में मिलेगा, वो खानखा में मिलेगा, वो मुसलमान का रहबर सियासत में नहीं मिलेगा। उनको समझना चाहिए ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको लेके जो चलेगा, सबकी बात करेगा, वो असली हीरो है। किसी एक कम्युनिटी को लेके चलने वाला वो हो नहीं सकता है। हिंदुस्तान की सियासत में उसका कोई रोल नहीं है। 400 प्लस सीटें आएंगी और माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वैसी और ये कुछ नहीं चलेगा। मुसलमान बहुत समझदार है, उसने बंगाल भी देखा है, उसने बिहार भी देखा है, और वह हैदराबाद का तेलंगाना भी देखता है कि जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ 100 सीटें कभी नहीं जीत सके और उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ने आए हो।